हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह है कि बोर्ड एग्जाम तक ये 5 काम करे। कमजोर छात्र भी इस ट्रिक से बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी याद कैसे करें ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन हो, उसे आप लोग मात्र 2 सेकंड में याद कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैंड राइटिंग खराब है तो 2 दिन में उसे कैसे सुधारें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हैंड राइटिंग ये पॉइंट है, टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपके कॉपी को चेक करता है, टीचर कॉपी चेक करते हैं, तो वो सिर्फ सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग देखते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपका वो नंबर काट देते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे कि आप लोग बहुत ही जल्दी, यानी मात्र 1 दिन में आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छी कर पाओगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो आपकी ही हैंड राइटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 95% लाने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन को कैसे पहचाने। ठीक है, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग कैसे पहचानोगे कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आपके बुक्स हो या क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आप सभी को बताएंगे ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल सब्जेक्ट को अब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की तैयारी अब आपको कैसे करना है जब आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है। तो अब आपको कैसे पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में मात्र कम समय में, कम दिनों में 95% बहुत ही आसान तरीके से लाना है, इस ट्रिक को भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट है अभी से एग्जाम तक क्या करना है आपको, यानी अब एग्जाम बहुत ही करीब हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को ये पूरे ट्रिक और टॉपिक की पूरी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। और आपका इस वीडियो में अगर आप लोग इस पूरे नियम, ट्रिक और ट्रिक्स का फॉलो करते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का है इन्हीं कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट टॉपिक यही था कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं याद हो रहा है तो उसे इस ट्रिक से याद करो, आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप लोग उसे भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। तो वो कौन सा ट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक टॉपिक आ गया ओम का नियम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ गया या आप लोग इसे याद करना चाह रहे हो। ठीक है, याद कर रहे हो और ये आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, ओम का नियम इस तरह से हेडिंग लिखना है। इसके बाद ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम का नियम उसे कहते हैं जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, द्रव, ठीक है, ताप, दाब नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी आपको बस छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन को याद करना है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो आप लोग देखिए सूत्र के हिसाब से याद कीजिए, सूत्र से अगर आप लोग याद करोगे तो वो आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि जो ये ओम का नियम है आपको इसको सूत्र से याद करना है, वो आपको काफी छोटा भी लगेगा और इसके साथ साथ आपको इसका परिभाषा भी याद हो जाएगा और इसके सूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किस तरह से लिखना है, भौतिक अवस्थाएं नियत हो, यानी इतना लिखने के बाद भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अनुक्रमानुपाती की सिंबल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो, ठीक है, इसके बाद धारा, ये आई जो है ये धारा है, ये विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसी को ओम का नियम कहते हैं या वो ओम का नियम कहलाता है, इसी को मात्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल, यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती है इसको हटाकर एक नियतांक लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा v, ठीक है, r इंटू आई। अब यहाँ पे जो ये r है ये हमने आप सभी को बताया कि ये एक नियतांक है। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो जहां r एक नियतांक है। ठीक है, r एक नियतांक है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी v बराबर r इंटू आई हो गया। अब इसी को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो r बराबर v बाई आई। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखिए सूत्र भी आपको याद हो गया और आप लोग इसको भी याद कर लोगे। सिर्फ इतना ही तो करना है कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे सिर्फ आपको यही जोड़ना है कि भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, जैसे ताप दाब नियत हो तो धारा, जो ये धारा है ये विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर ओम का नियम आ गया आपके एग्जाम में तो आप लोग इस तरह से सूत्र भी लिखेंगे और इसके साथ साथ आप लोग मात्रक भी लिखेंगे। तो यहाँ पे विभव का मात्रक आप लोग विभवांतर का जानते ही हो कि वोल्ट होता है, और इसके बाद यहाँ पे आई का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, यानी इसका मात्रक भी निकल गया। अब यहाँ पे भी जो है वो विभवांतर है और जो आई है वो धारा है। तो यहां से क्या हो गया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम समय में आप लोग किताब में पढ़ोगे तो ये ओम का नियम काफी लंबा चौड़ा है, जिससे देखकर आप लोग घबरा भी जाओगे और याद भी नहीं होगा। तो आप लोग उसको इस तरह से ट्रिक से यानी सूत्र से याद कीजिए। कोई भी आप लोग टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसे सूत्र से याद कीजिए। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया उसमें रस छंद अलंकार दिए हुए, तो आप लोग रस हो गए तो उसका सिर्फ स्थायी भाव याद कर लीजिए कि हाँ, हास्य रस का जो हास होता है वो स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में, ठीक है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिसे हास्य रस कहते हैं। तो सिर्फ विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, और स्थायी भाव, यानी इस चार चीजों को याद करके सभी रस को याद कर सकते हो। तो इस तरह से ये होता है ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से अगर आप लोग कोई भी चीजों को याद करोगे तो वो चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया हैंड राइटिंग सुधारो। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो इस ट्रिक से लिखो, टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग कैसे सुधारनी है अपनी लिखावट को, ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। इसके बाद देखिए अब आपको कोई भी चीजों को लिखना है, ठीक है, और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, दो वर्डों के बीच में एक एक पेन की इस तरह से गैप देकर लिखना है। ठीक है, यानी आप लोग इस तरह से एक यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ, यहाँ पे हमने एक वर्ड को लिखा, दूसरी वर्ड को यहाँ पे एक पेन की जगह यानी लगभग छूटा है और यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपकी हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी। जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग काफी अच्छी नहीं है लेकिन हमने इस तरह से लिखा है एक पेन की गैप देकर, तो मुझे लग रहा है कि कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ ही भी अच्छा है। इसलिए देखिए यहाँ पे जहाँ बिल्कुल खराब था वहाँ थोड़ा भी ठीक हो गया तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दो वर्डों के बीच में एक एक पेन की गैप इस तरह से लगभग मानकर छोड़कर तभी लिखना है। इससे आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में और आपको बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट और सेकेंड पेज तक कहीं भी कटपिट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर गलत हो गया तो आपको सिर्फ इस तरह से काट देना है, उस पर ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जिससे आपकी कॉपी जो है वो देखने में काफी अच्छी लगेगी और टीचर भी आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 क्या है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम तक ये 5 काम में से तीसरा काम क्या है कि अब आपको सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही आप लोग सिर्फ पढ़िए। अब यहाँ पे आपको रिपीटेड क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन बैंक खोलेंगे या आपकी बुक हो गया तो उसमें जो होता है यानी कि कोई भी क्वेश्चन है अगर वो क्वेश्चन में जैसे सन दिया हो उसके आगे, ठीक है, यानी 2020 में आया हो क्वेश्चन, 2019, 2011, ठीक है, और इसके अलावा 12 वगैरह, यानी इस तरह से दिया हो और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिए, उसी क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके एग्जाम में 100% चांस होते हैं आने का, तो इसलिए आप लोग इसी क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़िए, इसी क्वेश्चन को ही याद कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को तैयार कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसा कि हमारे चैनल पे डेली आ रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडल पेपर। आप लोग 2 से 3 पेपर को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व कर लो। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है अपना। और जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो आप लोग 3 घंटे 15 मिनट में उस पेपर मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाते हो पूरे के पूरे की नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो आप लोग मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर्स पेपर जरूर सॉल्व कीजिए, हमारे चैनल पे है, आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट चौथा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट का प्रतिदिन 2 घंटे रिवीजन जरूर करें, ठीक है। आप लोगों ने पूरे 6 महीने 7 महीने पूरा टोटल पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग एग्जाम टाइम में 1 महीने अगर किसी भी यानी पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों ने जो 6 महीना पढ़ा हुआ है उसे आप लोग भूल जाओगे, सब आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, आपको रिवीजन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम से 1 महीने पहले ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ये नहीं कि आपका मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, और उसी में आपका इंटरेस्ट है, आप लोग उसी को सिर्फ पढ़ रहे हो, बाकी जो कला है हिंदी है उसको आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए सभी सब्जेक्ट आपके 70 नंबर के होते हैं, तो अगर आप लोग जो हिंदी है आर्ट है उसका तैयारी नहीं करोगे तो उसमें 70 नंबर कैसे आएंगे आपके। तो इसलिए आप लोग सभी सब्जेक्ट का डेली रिवीजन कीजिए, ठीक है। और आप लोग देखिए भोर में 4 बजे जरूर उठकर पढ़िए, क्योंकि भोर की पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए जो सेल्फ स्टडी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने कॉलेज गया, अच्छा किया, ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने कई कोचिंग किए, वो भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी कीजिए। कम से कम आप लोग 1 महीना सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। आप लोगों ने बहुत कोचिंग किया, कुछ नहीं होगा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा याद वही चीज होता है जो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी किया है, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। ऐसे क्या होते हैं कि आपको टॉपिक कोई भी बहुत ही जल्दी तरीके से याद होते हैं, क्योंकि आप लोग उसको अपने दिमाग से याद किए हो, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने तरीके से उसे पढ़े हो, याद किए हो, तो वो चीजें आप लोग कभी नहीं भूलोगे। और 100% क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो तब। इसके बाद नेक्स्ट है 6वां, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सोशल मीडिया का यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग अब एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप लोगों ने ये जो सोशल मीडिया है ये जो है ये आपके कीमती समय को बर्बाद कर रहा है। आप लोग एग्जाम के बाद भी इन सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम बार बार नहीं आएंगे, तो इसलिए आप लोग इस सोशल मीडिया का यूज एग्जाम टाइम में बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। और फोन को आप लोग लिमिट में चलाइए। आप लोग एक टाइम बना लीजिए कि हाँ मुझे सिर्फ 1 घंटा ही या यानी कि 30 मिनट जो भी आपको सिर्फ फोन चलाना है, उसके बाद आपको फोन को बंद करके रख देना है, ठीक है। जैसे आप लोग बुक को बंद करके रख देते हो, उसी तरह फोन को भी आपको क्या करना है, बंद करके रख देना है, यानी फोन को लिमिट में चलाइए। इसके बाद आप लोग मम्मी को, पापा को, कोई भी घर में जो आपसे बड़ा है उसे आप लोग फोन दे सकते हो। नेक्स्ट यानी इससे क्या होगा कि आपकी कीमती समय जो है वो बर्बाद नहीं होगा और आप बाद में पछताओगे नहीं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप लोग एग्जाम तक ये 5 काम कर रहे हो जो हमने आप सभी को बताया, तो आपका 95% बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप लोग जरूर इस ट्रिक और टिप्स का फॉलो कीजिए और इसी तरह से एग्जाम तक स्टडी कीजिए। और इसी तरह आपको अगर और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई ट्रिक और टिप्स की वीडियो चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए। और वैसे भी हमारे चैनल पे डेली ट्रिक की वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो तो मैथ में भी बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। और आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।